अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर लोगो डिज़ाइन बनाने वाला हूं। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के, क्योंकि आज जो हम लोगो बनाने वाले हैं वो है DNB का अल्फ़ाबेट है और उसका आज हम एक लोगो बनाने वाले हैं। तो फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट नज़र आएगा। वो स्क्रीनशॉट क्यों है? क्योंकि मैंने इन भाई को 2 सब्सक्राइबर दिए हैं। ये जो भी है एनीवेज़ मुझे मालूम नहीं है कौन। बट अगर आपको भी चाहिए, करना सिर्फ यह है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और एक प्यारा सा हमारे लिए कमेंट कर देना वीडियो फुल वॉच करके, तभी हम आपको 2 सब्सक्राइबर दे सकते हैं। और जल्दी से करें, अगर आपको फ्री में कुछ चीज़ मिली है तो आप उसको लाजमी लिया करें। तो पढ़ते अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आपको DNB का जो अल्फ़ाबेट है उसका लोगो बनाना सिखा। और गाइस एक बात आपसे बोलना भूल गया था कि अभी इस वीडियो के अंदर हो सका तो एक चैनल का लिंक दूँगा। तो आपको सिर्फ करना ये है कि उस चैनल को आपको सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है और अगर आपको उनकी वीडियो पसंद आए तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो के अंदर पता है क्या है? उस वीडियो के अंदर है बयानात, ठीक है? उस वीडियो के अंदर एक अभी वीडियो डली है सिर्फ और बयान हुआ हुआ उसके अंदर मेरे जो सर हैं उनका उनका बयान हुआ, मतलब मेरे सर भी हैं और मस्जिद के इमाम भी हैं। और उनकी भी वीडियो देखे करें आप, ताकि आपको भी थोड़ी दीनी मालूमात हासिल हो सके, इस्लामी मालूमात हासिल हो सके। तो वो भी आप लास्ट में देखा करें और मेरा चैनल तो आप देखते ही हैं, तो उनका चैनल भी सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो कंप्यूटर स्क्रीन खुल गई है, तो बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो गाइस मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं अपना लोगो क्रिएट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर कुछ टाइप कर लेना पड़ेगा, क्या जिसका मैंने आपको बताया है DNB के अल्फ़ाबेट का जो हम लोगो आज बनाने वाले हैं वो बहुत आसान है। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड करेक्टर पैनल के अंदर जाके इसको ऑल कैप्स कर लेना है ताकि दोनों अल्फ़ाबेट बड़े हो जाएं। एंड अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये कुछ इस तरीके से करके। इसके बाद मुझे जाना पड़ेगा दोबारा से एंड यहाँ से मुझे यार अल्लाह भला करे इम्पैक्ट ले लेते हैं, जो मैं ऑनेस्टली पहले से ही यूज़ करता हुआ आया हूँ, ठीक है? इसके बाद मुझे क्या करना होगा एंड इसके बाद मुझे करना होगा थोड़ा सा और इसके अंदर चेंज। इसके अंदर बहुत सारी आज हम चेंजिंग करने वाले हैं। क्या क्या चेंजिंग करेंगे, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए भी मिलेगा। तो देख लीजिए क्या क्या इसके अंदर चेंजिंग आज होने वाली है, ठीक है? सबसे पहले तो हम इन दोनों को कर लेते हैं क्रिएट आउटलाइन के अंदर एंड इसको यहीं से अनग्रुप कर लेते हैं, ठीक है? इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इसके बिल्कुल करीब ले आते हैं। अब ठीक है, यहाँ तक मैं इसको लेके आ चुका हूँ और अब मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या है। ऑफसेट पाथ देना, ठीक है? इसको सेलेक्ट कर लिया है, ऑब्जेक्ट एंड पाथ एंड ऑफसेट पाथ, ठीक है? प्रीव्यू ऑन कर लिया है एंड कॉपी एंड ओके कर लिया, ठीक है? इसके बाद आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर कलर इसका जैसे ये रख देता हूँ एंड इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ एंड यहाँ से शेप बिल्डर टूल लेता हूँ और यहाँ पर माइनस कर देता हूँ ऑल्ट के साथ क्लिक। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ इस टाइप का ये लोगो जो है रेडी कर लिया है। बट अभी थोड़ा सा इसके अंदर और चेंजिंग होगी, बहुत सारी चेंजिंग होगी, थोड़ी सी नहीं बहुत सारी चेंजिंग होगी। तो एंड तक लास्ट में वीडियो देख लीजिएगा। अब क्या करना है मुझे इसके अंदर करना होगा यहाँ से। तो गाइस अब मुझे क्या करना होगा अब मुझे यहाँ से ले लेना पेन टूल एंड यहाँ से तकरीबन यहाँ से मुझे शिफ्ट के साथ एक लाइन ड्रॉ कर लेना पड़ेगी यहाँ तक, ठीक है? एंड यहाँ तक मैंने इसकी लाइन ड्रॉ कर ली है और इसके ऊपर मैंने कुछ इस टाइप का, आपका जो भी फाउंड हो उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से कर भी सकते हैं, ठीक है? एंड मैंने यहाँ तक का ही क्लिक कर लिया, लेकिन ये देखें इसके अंदर थोड़ी सी गलती हुई है। क्या गलती हुई है? देखें सीधा आना चाहिए ना, शिफ्ट के साथ लेके आए एंड ये बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ तक आ रही है। एंड इसको आप थोड़ा सा और दूर ले जा सकते हैं यहाँ तक के मिसाली तौर पे एंड इसको यहाँ पे लगा दें, इसको यहाँ पे लगा दें, ठीक है? तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह का इसके अंदर एक डिज़ाइन या फिर लोगो जो कह लें आप वो डाल दिया मैंने। अब इन दोनों को मैंने सिलेक्ट, इन सबको मैंने सिलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ से मैं गया शेप बिल्डर टूल के अंदर एंड यहाँ से इसका कलर मैंने दे दिया है जैसे ब्लैक एंड यहाँ से मैं पूरे को कर देता हूँ मर्ज। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड मैं सबको दोबारा सेलेक्ट कर लूँगा, शेप बिल्डर टूल दोबारा से लूँगा एंड शेप बिल्डर टूल ये रहा और अब हो चुका है पूरा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा अलग है एंड ये अलग है। तो ये काम और करेंगे अभी हम इसके अंदर, अभी आपको ऐसे ही दिखाने के लिए हमने इतना बनाया है, क्रिएट कर लिया है। बट
अब इसके अंदर कलर मुझे सिंपल ब्लैक, पूरा ब्लैक करना होगा, पूरा ब्लैक, ठीक है। जिस तरह से मैंने ये कर दिया है एंड इसके अंदर भी पूरा ब्लैक यही वाला देते हैं। तो कलर हमने इसके अंदर दे दिया है एंड इसको इस टाइप से कुछ बना लिया है हमने। और यहाँ से अब हम जाएंगे, ये वाले टूल लेंगे और यहाँ से अब हम इसको बना लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा पतला टाइप का बना लेना, ये पतले से। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह का ये बना लिया है और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब क्या करना है, पूरे को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से शेप बिल्डर टूल ले लेना है मुझे वापसी से। एंड ये जो बीच वाली जो लाइन हमने अभी ड्रॉ करी है, मतलब रेक्टेंगल जो ड्रॉ करा है, इसको हम कर देंगे ऑल्ट के साथ माइनस, ठीक है। ये छोड़े, सारा डिलीट कर देना है जो जो हमारे पास ये बचा हुआ है। भाई इसको प्लस कर देते हैं, इसके साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कुछ इस तरह से इसको बना दिया है और ये देखें ये कुछ इस तरह का बन चुका है, रेडी हो चुका है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे। तो गाइज यहाँ तक आप देख सकते हैं कि हमने इस टाइप का थोड़ा सा लोगो जो है ये रेडी करके रख लिया है। और अब मैं इसके अंदर चाहूँ तो यहीं से आप ग्रेडियंट कलर इसके अंदर अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको पहले ही क्रिएट्स आउटलाइन के। तो गाइस यहाँ पर मैंने इसके अंदर ब्लू कलर अप्लाई कर दिया है एंड यहाँ पर भी डबल क्लिक करके यहाँ पर ब्लू कलर इसके अंदर वापसी से एंड यहाँ पर मैं एक स्लाइडर लगा दूंगा और इसके अंदर दे दूंगा लाइट कलर कुछ इस तरह का, ठीक है। तो गाइस ज़्यादातर मैं इसके अंदर हर चीज़ के अंदर यही कलर अप्लाई करता रहता हूँ, क्योंकि ये मुझे पसंद हो गया है, पसंद आ गया है बस। हो सका तो अपना लोगो भी इसी कलर के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा मैं। और यहाँ पर आप अपनी कंपनी का कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ यार, बात तो एक ही है। कैप्स लॉक मैंने ऑन कर दिया है एंड अब हम लिखेंगे ग्राफिक, अलग से लिखना होगा, ठीक है। जैसे मैंने ये लिख दिया एंड कैप्स लॉक ऑन कर दिया है, ऑफ कर दिया है और इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से हमने कर लिया है अलाइन। तो गाइस अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर देंगे एंड ये हो चुका है ग्रुप। और इसको यहाँ पे रख के इसको कर लेंगे हम अनलॉक सबसे पहले एंड यहाँ पे कर लेंगे क्रिएट आउटलाइन के अंदर कंट्रोल जी करके वापसी से लॉक और ग्रुप हो गया। एंड इसके अंदर ये वाला कलर हमने अप्लाई कर दिया है, बट ये हमारा सिलेक्ट नहीं था, तो सिलेक्ट करके आई ड्रॉप पर लेके एंड ये वाला कलर मैंने इसके अंदर डाल दिया है और ये आ चुका है। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, इसके बाद अगर आप इसके अंदर चाहें तो कोई अलग से अपना डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे कि एक ले लें आप यहाँ से पेन टूल ले लें या फिर सर्किल ले लें, सर्किल ले आए, ठीक है। मैंने ले लिया है यहाँ पर एक सर्किल एंड यहाँ पर मैंने सर्किल जो है ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह का सर्किल जो है ड्रॉ कर लिया, लेकिन इसको स्ट्रोक के अंदर करना चाह रहा हूँ, स्ट्रोक के अंदर मैंने कर दिया है एंड यहाँ से मैंने इसका थोड़ा सा कलर वो भी बढ़ा लिया है फाउंड एंड इसको मैंने थोड़ा सा कर दिया है इस तरीके से रोटेट। तो गाइस यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ तक हमारा जो है क्लियर हो चुका है। इसको थोड़ा सा और रोटेट करवाना चाह रहा हूँ और इसको थोड़ा सा मैं नीचे करूँगा। तो गाइस यहाँ तक आप देख सकते हैं कि इस तरह का हम जो है रेडी कर रहे हैं लोगो अपना। और ये हमारा इस टाइप से बन चुका है। इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से जाएंगे सीजर टूल के अंदर और इसको तकरीबन हम यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके एंड इसको हम कर देंगे यहाँ से उड़ा देंगे, मतलब डिलीट कर देंगे, ठीक है। बच्चा हमारा ये है, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा और चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर एंड पाथ एंड ऑफसेट, पाथ के अंदर जाएंगे एंड यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर लेंगे। और ये हमें स्ट्रोक करना दिया गया, तो हम स्ट्रोक हटा के इसका कलर के अंदर करेंगे, बट कलर के अंदर ऐसा बेकार आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको सिलेक्ट करके बढ़ाते हैं एंड एक्सपैंड कर देते हैं इसको, सही है। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है दोबारा से एंड पाथ के अंदर जाना है एंड यहाँ से ऑफसेट पाथ लगा देना है। प्रीव्यू ऑन कर ले एंड ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो तकरीबन 5 दे के चेक कर लेना, 5 भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, 3 कर लें, 3 बहुत है। तो गाइस यहाँ पर हमने ऑफसेट पाथ भी लगा दिया है और यहाँ पर अब हम कोई कलर दे देते हैं, जैसे ऑफसेट पाथ के अंदर ये हमने जैसे कि दे दिया है। अब हमने ये दिया तो है, बट ये थोड़ा सा हमें चेंज कर लेना पड़ेगा फिर भी। अब क्या करूँगा, इन सबको सिलेक्ट कर लूँगा सबको, ठीक है। एंड अब जाऊँगा शेप बिल्डर टूल के अंदर एंड यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा ऑल्ट के साथ, ताकि पूरा माइनस हो जाए। यहाँ पर ये पूरा हमें इसको इस तरीके से माइनस कर देना है। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये वाला जो लोगो है ये रेडी हो चुका है, बट अभी हम इसके अंदर और चेंजिंग कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से जाते हैं हम सीजर टूल के अंदर एंड सीजर टूल से हम इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके हटा सकते हैं इसको, जैसे हमने डिलीट हमने
इसको अनग्रुप कर लेना है एंड इस वाले को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। इसको इसके अंदर हमने एक्सपेंड लगाया था, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। जैसे हम इसको पहले काट लेते हैं एंड पहले मूव टूल लेके इसको क्लिक कर लिया एंड यहाँ से सीधा टूल लेके इसको भी डिलीट कर दिया। तो गाइस यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह का ये लोगो जो है ये रेडी हो चुका है। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ मैंने इसको बड़ा भी कर दिया है एंड इसको मैंने यहाँ पर भी लगा दिया। ठीक है, अब मैं ये पूरा सिलेक्ट करूँगा एंड इसको पूरे को सिलेक्ट करके कर लूँगा कंट्रोल जी एंड कंट्रोल 2, ताकि ये लॉक भी हो जाए एंड ये ग्रुप भी हो जाए। इसके बाद क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा ट्राइंगल टूल के अंदर एंड इसको ट्राइंगल को बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं इसको कर दूँगा सेंड टू बैक एंड कलर हम देंगे इसके अंदर ब्लैक बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है, और यहाँ से भी ब्लैक। तो गाइस ये देखिए हमारा यहाँ पर जो है लोगो जो है ये रेडी हो चुका है। और अगर आपको मज़ा आया तो बताइएगा वीडियो के अंदर कितना मज़ा आया आपको। ठीक है, तो गाइस कैसी लगी मेरी आज की इस वीडियो के अंदर, कितना मज़ा आया आपको, कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो, छोटी सी हो या बड़ी सी हो जैसे भी हो, कैसी लगी आप मुझे लास्ट भी कमेंट के अंदर बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो रेड कलर का नीचे एक बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, तो जाके जल्दी फटाफट से ना सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले भाई को, और कमेंट कर देना तो आपको 2 सब्सक्राइबर भी दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।